हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्टडी विद अश्वनी कपूर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो यूटेट के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न सिद्ध हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका आंसर है गारसा दा तासी। प्रश्न 2, काशी नगरी प्राचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में किया गया है? तो कितने खंडों में किया गया है? यह है 18। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इनके हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना योगदान दिया? तो उसका आंसर है मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न 5, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। और अब आचार्य और अब प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्या है? प्रश्न 6 में 6 प्रश्न 6 से आचार्य राम शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर जो उत्तर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। प्रश्न 7, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो इसका उत्तर है दोस्तों निराला। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उसका उत्तर 3 भागों में। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर है प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। इसका उत्तर मैथिली शरण गुप्त। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने किया है? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये है शैव दर्शन। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? द्विवेदी काल। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो इसका आंसर है 17। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 18, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर मिला था? तो इसका उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार के लिए। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो इसका है माधुर्य भाव की। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो लोकायतन। प्रश्न 21, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 11 रूपों का। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि क्यों कहा गया है? तो किसने कहा है सूरदास जी को
जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 22, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? ये थे नागार्जुन। युगधारा रचनाकार के रचनाकार का नाम बताइए? नागार्जुन। डाक बंगला किसका उपन्यास है? इसका जो 25 का प्रश्न है, उत्तर है प्रश्न 25, डाक बंगला किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का। प्रश्न 26, केशव दास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1591, सन 1591। प्रश्न 27, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो इसका उत्तर है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। गारसा दातासी ने इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इसका आंसर है फ्रेंच। प्रश्न 30, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो उसका उत्तर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न 31, किस आलोचक ने आदिकाल को विजयप्पन काल के नाम से अभिहित किया है? तो उसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर हपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका उत्तर है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो ये है वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? तो इसका उत्तर प्रश्न 34, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? भक्ति काल। आदिकालीन कीर्ति ढोला मारू राधोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? लौकिक साहित्य। प्रश्न 36, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? सिद्ध साहित्य। प्रश्न 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो उसका आंसर है जो 37वां जो क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 38, आदिकाल की रूढ़ियों परंपरा और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों प्राकृत पेंगलम। प्रश्न 39, और ये 39 है प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? चंद बरदाई। प्रश्न 40, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बिसल देव रासो। प्रश्न 41, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका उत्तर है 41वें का व्याकरण ग्रंथ। और प्रश्न 42, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? अमीर खुसरो। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? एक बार और, हिंदी कालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो ये है इसका राहुल बेल। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? तो ये पहेलियाँ और मुकरियाँ। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।